अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। एज आई सेड कि दिस इज द आई इन माय पॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर और कॉन्सेप्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। इससे अगर आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस समझ आ गया है और आप इसके मतलब सोच सकते हैं चीज़ों के मतलब इसके थ्रू, तो आप समझेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस फील्ड में मतलब बहुत सी जगहों पे बहुत इजीली सरवाइव करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट सरवाइव नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। रीजन बीइंग कि एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आप जब कोई चीज़ बनाते हैं यू ऑलवेज टू गिव गारंटीज। ठीक है, अब ये वो वाली गारंटीज नहीं है कि आप जैसे जाके किसी की जनाब मैंने फॉर एग्जांपल एक चीज़ खरीदनी थी तो वो कह रहे कि जनाब आप बेफिक्र होकर जाएं सर, टेंशन ना लें। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आपने एग्जैक्टली नंबर्स में बताना होता है कि कंप्यूटर साइंस में आप एक मैथमेटिकल वे में बताते हैं, एक फॉर्मल वे में बताते हैं कि दिस सॉफ्टवेयर वुड रन ऑन दिस मशीन विद दिस एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप स्पेक्स के साथ बताते हैं। रिसर्च पेपर्स भी आप देखेंगे आगे चल के कभी, तो आपको आइडिया होगा कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यू ऑलवेज लेट ऑन दी एक्चुअल जो उसकी पैरामीटर्स होते हैं, यू एक्चुअली मेंशन दैम कि आई हैव रन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन दिस नंबर ऑफ वैल्यूज एंड गिवन दिस आर्किटेक्चर ऑन दिस एनवायरनमेंट। आप एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता देते हैं साथ कि ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दिस मशीन ऑफ मे बी क्वाड कोर मशीन हैविंग अ जीपीयू ऑफ दिस एंड अ सीपीयू ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन विद अ रैम ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन विद अ वर्कलोड ऑफ दिस एनवायरनमेंट। मैंने इसको रन किया एंड आई फाउंड कि ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आप कभी कोई मशीन खरीदते हैं, कोई कंप्यूटर भी खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ मतलब अभी भी अगर आप सर्च करें कि फॉर एग्जांपल इंटेल ने जो बिल्कुल लेटेस्ट सीपीयू मॉडल लॉन्च किया है उसकी क्या स्पेक्स हैं, तो उसके साथ बेंचमार्क्स लिखे होते हैं। वो बेंचमार्क्स एग्जैक्टली ये लिखे होते हैं कि हमने इस एग्जैक्टली इन्वायरमेंट में जब इस मशीन के ऊपर ये चीज़ रन की, नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, इतना टाइम लगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को शायद जो लेमैन है उसको टाइम में बात समझ आती है, लेकिन आप टाइम में बता नहीं सकते अनलेस कि आप सारी इन्वायरमेंट को फिक्स ना करें। ये मैं चीज़ों को भी डिटेल में बताता हूँ। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि इतनी तमहीद बांधने से बेहतर है कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिस्कस करता जाऊँ। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हुए हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि यू अंडरस्टैंड ऑल दी पॉइंट्स जो कि मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि द चैलेंज इज कि वी वांट टू कंपेयर टू एल्गोरिथम्स, मे बी गिवन टू पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और मे बी टू प्रोडक्ट्स, यू वांट टू कंपेयर कि कौन सा बेहतर है दूसरे से। ठीक है, बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है। यू वांट टू कंपेयर कि गूगल की सर्च बेहतर है या बिंग की सर्च बेहतर है। ठीक है, तो बहुत बहुत कॉमन एक कंप्यूटर साइंस में एक एनालॉजी दी जाती है, जब फिर कहा जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर बेहतर है या क्रोम बेहतर है या मोजिला बेहतर है या सफारी बेहतर है, कौन सा एक्सप्लोरर बेहतर है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी, आप दो सॉफ्टवेयर जो कि एक ही काम कर रहे हैं उन्हें कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब जब कंपैरिजन करते हैं, एक तो आप लेमैन टर्म में कंपैरिजन करते हैं कि यार मेरे कंप्यूटर पे बड़ा अच्छा सफारी पे काम चलता है, जैसे कहते नहीं है क्रोम बेहतर है। आप कहते हैं कैसे बेहतर है, कहते हैं देखने में अच्छा है। जब आप देखने में अच्छा कहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस फील्ड को उठा के एक साइड पे रख देते हैं और आप वो बात कह रहे हैं जिसपे आप दूसरे बंदे से कोई मुकाबला या दूसरा बंदा आपसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता कि यार मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये रंग पसंद है। तो दिस इज नॉट द वे यू कंपेयर टू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, राइट। ठीक हो गया। तो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हमारी थ्योरी है उसमें ये तीन टोटल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। ठीक है, कि हमने जो पीस ऑफ कोड शेयर किया दिस इज इजी टू इम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, यानी कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रन इट ऑन टू द कंप्लीशन। अब इसमें ये है कि मैं दो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दोनों को रन करूँ, देखो कौन सा अच्छा जल्दी परफॉर्म करके रिजल्ट दे रहा है मुझे। अब ये बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट है। ठीक है, ये रन करना और कंपेयर कर, हमने इससे पहले भी कभी बात की थी, लेकिन दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। लेकिन स्टिल दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि हम कैसे शुरू करें, कि वी कंपेयर टू सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन देयर रनिंग टाइम। हम इनफैक्ट इसकी डिटेल में भी जाएंगे भी कुछ स्लाइड्स के बाद कि रनिंग टाइम को कंपेयर करने के लिए टाइम देखना है या क्या देखना है, क्लॉक को देखना है या क्या देखना है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज कि हाउ मच ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डज इट यूज। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत टॉप सॉफ्टवेयर लिखा, जी मेरी एल्गोरिदम में तो कोई गलती नहीं है, आप इससे जब भी कोई टास्क देंगे ये जो टास्क परफॉर्म करता है ये बिल्कुल ठीक एक्यूरेट आउटपुट आपको देगा।
तो आपका कस्टमर बहुत खुश होगा कि वेरी गुड जी, आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लिखा। आप कहेंगे लेकिन एक एक चीज़ का मसला है। वो कहेगा जी बोले। आप कहेंगे इसको रन करना है सुपर कंप्यूटर पे। ठीक है जी। आप कहेंगे मैं तो प्रोग्रामर हूँ जनाब, मेरे मुझे तो एक्सेस है, मैं ऐसे गूगल क्लाउड पे जाता हूँ, वहाँ पे मैंने बाई की हुई है बहुत सारी सीपीयू पावर भी है, बहुत सारे मैंने क्लाउड पे स्पेस भी बाई की है, तो मैं बस उसी एनवायरनमेंट में इसकी गारंटी दे सकता हूँ, किसी और पे नहीं दे सकता। ये कंपनी वो कहती है जनाब हम सैमसंग में वॉशिंग मशीनें बनाते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन बनाते हैं तो वॉशिंग मशीन तो सुपर कंप्यूटर पे नहीं रन करती है, वॉशिंग मशीन की तो छोटी सी। तो बंदा कहता है नहीं यार, मैंने घर के अंदर एक पंखा लगाया था, आजकल पंखे भी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो अ, मैंने रिमोट कंट्रोल से पंखे का स्विच दबा के ऑन किया, मैं भी कोई इसमें लॉजिक में डालना चाहता हूँ कि यार जब ऐसे हो तो ऐसे करते हैं, कोई एक लॉजिक डालना चाहते हैं, आपने कह दीजिए कि नहीं मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रोसेसर को थोड़ा बढ़ा दें पंखे के अंदर। ठीक है, तो दिस इज नॉट द वे कि जैसे आप चलेंगे, देर आर सम हार्ड कंस्ट्रेंट्स जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर में मेमोरी ही लिमिटेड है, हार्डवेयर में कंप्यूटिंग पावर ही लिमिटेड है, तो यू वुड ऑलवेज टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एंड देन यू वुड गिव द गारंटीज। ठीक है, तो स्पेस को देखना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स या वेब पे चलने वाली एप्लीकेशंस नहीं बना रहे होते। आपको एप्लीकेशंस वो भी बनानी पड़ सकती हैं जो कि कभी हो सकती है गाड़ी का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके ऊपर चल रही है, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका फॉर एग्जांपल रूम के अंदर कोई भी एक चीज़ जो कि छोटी मोटी कुछ ना कुछ, फ्रिज है आपकी, उसके अंदर छोटा सा एक चिप लगी हुई है जो कि कुछ छोटी सी प्रोसेसिंग कर सकती है, जिसकी बेस पे वो अपना टेम्परेचर चीज़ें मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को देख के आपने प्रोग्राम करना है। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज कि आप मेमोरी कितनी कंज्यूम करें। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट था इजी टू इम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, ये हमने ऊप में कवर कर लिया। और इनफैक्ट आप आगे एडवांस प्रोग्रामिंग के कोर्सेज और वेब प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रूट के कोर्सेज में भी देखेंगे कि अच्छा कोड क्या होता है। ठीक है जी, अच्छा कोड, कोड की प्रॉपर्टीज है। हम जो डिस्कस करें डाटा स्ट्रक्चर में, वो अच्छा नहीं डिस्कस करें, लॉजिक, इंटेलिजेंस, हमारा कोड कितना इंटेलिजेंट है, कितना एफिशिएंट है कि ये बाकी चीज़ों को आउट परफॉर्म कर जाता है। ठीक है, दिस इज द फोकस इन डाटा स्ट्रक्चर्स। इसीलिए शायद मैंने आपको शुरू में इसलिए कहा था कि जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे तो हम ये कहते थे कि कौन सा बच्चा अच्छा कोडर है और कौन सा बच्चा लॉजिकल या इंटेलिजेंट कोड। किसी बच्चे को कोड लिखने का पूरा बता दें, वो एग्जैक्टली सारी सारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कोड लिखेगा और बड़ा इजी टू मॉडिफाई इंप्लीमेंट कोड होगा। लेकिन जब आप बात करेंगे कि इससे कोड कितना एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ दी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वहाँ पे वो मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो स्पीड प्रोग्रामिंग के कंपटीशन भी होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल लेवल पे भी डिफरेंट, गूगल भी कंपटीशन कराता है, माइक्रोसॉफ्ट भी कंपटीशन कराता है, आईसीपीसी के कंपटीशन होते हैं जो कि एसीएम कराता है। ये सारे कंपटीशन में हमारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी लास्ट टाइम जो माइक्रोसॉफ्ट का था उस कंपटीशन में हमारे स्टूडेंट रीजनल लेवल पे जीते भी थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। तो वो ये वाली एफिशिएंसी की जब बात आती है तो ये उन कंपटीशन में मेजर की जाती है कि आपका कोड कितना एफिशिएंट है। ठीक है, तो तीन वेज है जिनमें से हम पहले को तो नहीं देखेंगे, हम बाकी दो को देखेंगे इस कोर्स में। तो कैसे देखेंगे, बस एक दो स्लाइड्स में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, देन वी कंक्लूड कि हमारे पास दो चीजें रहेगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमें चेक करना है कि कितनी देर में हमारा प्रोग्राम रन होता है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये कि कितने वेरिएबल्स या कितनी स्पेस एलोकेट करते हैं तब एग्जीक्यूट होता है, वरना एग्जीक्यूट नहीं होता। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दोनों के अंदर ट्रेड ऑफ। अब एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि इफ वी हैव अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर मेरे पास से चार वैल्यूज हैं 5 3 1 2। इनको सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो भी था उसने सॉर्ट किया और आउटपुट आ गई 1 2 3 5। इसमें कुछ टाइम लगा, मैंने कह दिया एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। क्या ये टाइम फिक्स रहेगा अगर मैं ये पांच चार की जगह हजारों एलिमेंट्स को सॉर्ट करने लग जाऊं? डेफिनेटली नो। नहीं कि सर। अगर हजार एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो कुछ नहीं ज्यादा टाइम सर। भी लगेगा। ठीक है ना जी। जी आप क्या कह रहे थे, आप एग्री कर रहे थे, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आपने देखना है कि एल्गोरिदम्स ये कम्प्लेक्सिटी या टाइम जो है इट चेंजेस व्हेन द इनपुट साइज। ठीक है, ये पॉइंट जब रखते हैं तो हम जो भी कम्प्लेक्सिटी बताएंगे हम हमेशा इनपुट की टर्म में बताएंगे। तो हमारा एक वेरिएबल होगा इनपुट का, इनपुट कितने साइज किया तो हमारे एल्गोरिथम ने कितनी स्पीड में परफॉर्मेंस। ठीक है, उसी परफॉर्मेंस के आधार। अच्छा, दूसरी चीज जो है, अब ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड था एन का। ठीक है, एन इज द साइज ऑफ द इनपुट।
अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिखी है जो कि बहुत सिंपल कोड है, मतलब आप सिर्फ नाम पढ़ लें तो भी बहुत है कि फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे ऑफ इंटीजर वैल्यूज, साथ हमने साइज भी बताया है कि n इज द साइज ऑफ द एरे। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमें पता है मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमें इंडेक्स 0 से लेकर आखिरी इंडेक्स तक जाना होता है, और एंड वी कंपेयर वैल्यूज, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमें मैक्सिमम पता चल जाती है। यहाँ पे हमें पता है कि हमें पहले से लास्ट एलिमेंट तक जरूर जाना है। और अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हमारा एलिमेंट सबसे बड़ा वाला पहले इंडेक्स पे पड़ा हो, तो हम कि एक एलिमेंट को प्रोसेस करके चलिए जी मैक्सिमम मिल गया। अगर मैक्सिमम एलिमेंट पहले इंडेक्स पे भी पड़ा और हम उसको सबसे पहले भी प्रोसेस कर लें, तब भी उसको बाकी सारी वैल्यू से कंपेयर करने के बाद बताएंगे कि दिस इज द लार्जेस्ट। तो ये किस टाइप का एल्गोरिदम है, जो कि जब साइज हमें पता होगा तो उससे कभी कम स्टेप्स में, या इस ग्रुप की अगर आइट्रेशंस की बात की जाए तो आइट्रेशंस कभी भी कम्युनिटी हमेशा ही फिक्स देगी। ठीक है, तो फिक्स आइट्रेशन होगी। तो कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिनका साइज चेंज नहीं होता, लेकिन जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो वाला इस एल्गोरिदम में, यहाँ इस स्लाइड पे हम रुक जाएंगे, दिस इज लास्ट स्लाइड, कि ये एल्गोरिदम है सर्च एल्गोरिदम। ठीक है जी। अब ये जो सर्च एल्गोरिदम है इसमें भी वही इनपुट है, एरे साइज n, साथ एक वैल्यू दे दी है x जिसको सर्च करना है। अब ये जो सर्च करनी है वैल्यू, यहाँ पे अगर इस एल्गोरिदम में आप देखें तो कभी ये एल्गोरिदम अगर पहली ही वैल्यू सर्च करा था, यानी कि एक्स में जो वैल्यू है वो वही वैल्यू जो पहले इंडेक्स पे पड़ी है, तो ये देखिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि ये लूप को ब्रेक कर देता है। तो पहले इंडेक्स को कंपेयर करके ही ब्रेक कर देगा कि इंडेक्स आई पे वैल्यू, यानी पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है। और अगर पहले इंडेक्स पे वैल्यू नहीं हुई वो आगे चल देगा, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वैल्यू मिले ही ना। तो अगर वैल्यू मिल ही नहीं रही तो उसे सारे इंडेक्स पे कंपेयर करते करते लास्ट इंडेक्स से भी कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कि वैल्यू नहीं पड़ी। ठीक हो गया। और कभी कभी ऐसा होगा कि बीच में कहीं मिल जाएगी। तो ये तीन सिनेरियोज देखने इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पहले इंडेक्स पे मिलना ये कि सबसे जल्दी कब मिलेगी, बेस्ट केस क्या है, और कभी ना मिलना इज द वर्स्ट केस, कि सारी एरे देखनी पड़ेगी तब भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो सारे इंडेक्स लूप मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस पे चलेगी। और तीसरे एवरेज केस ये है कि इसके बीच में कहीं मिलने के चांसेस हैं। एवरेज केस यूजुअली हम आ, उस वक्त लगा रहे होते हैं जब हम शायद कुछ मैथमेटिक्स के थ्रू बता रहे हूँ कि ये ज्यादातर एल्गोरिथम इतने स्टेप्स में चल जाते हैं। जस्ट द लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस में से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट? ठीक है जी, एक ही आंसर आया, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ कि वर्स्ट केस। बाकी लोग क्या कहते हैं? इन तीनों केसेस में से बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस में से कौन सा हमारे लिए एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, मैं ये पूछा था कि ये जो तीनों केसेस है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, इनमें से कौन सा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो जो लोग वर्स्ट केस आंसर दे रहे हैं इनकी बच्ची के रीजन भी कि वी वांट टू गिव अ गारंटी। तो गारंटी आप हमेशा उस चीज की देते हैं, मतलब वो गारंटी देते हैं कि जिससे बुरा कभी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेस्ट केस की गारंटी दे दें कि हमेशा यही होगा। बेस्ट केस कभी कभी होता है, वर्स्ट केस वो है कि जो कभी हो जाए तो लोग आके आपके पीछे आ जाएंगे, बहन आपने कहा था कि ये इससे बुरा नहीं हो सकता। वर्स्ट केस का अगर आप नाम ले देंगे तो आपको पता है इससे बुरा तो कभी होना ही नहीं, तो आपको आपके पीछे कभी कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो वी ऑलवेज गो फॉर दी वर्स्ट केस। हाँ, इसके अलावा एवरेज केस भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक जनरल सिनेरियो बता रहा होता है कि कभी कभी ज्यादातर ऐसे चलेगा, लेकिन वर्स्ट केस अगर कभी आया हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी बता देंगे कि इतने चांसेस हैं आने के, लेकिन वो इतना होगा। बेस्ट केस बताने का फायदा कोई नहीं जिंदगी में। ठीक है जी। तो लेट्स स्टॉप हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क।